सुनते ही हमें बस एक ही नाम याद आता है, वो है मोंजुलिका। सो हेलो गाइस, आई एम शिवांजलि एंड वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ माय सीरीज साई के बॉलीवुड। तो जब भी मैं बचपन में भूल भुलैया देखती थी तो इसे एक हॉरर मूवी समझती थी, बट नाउ एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई सी इट मोर एज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। पुरानी कहानी, हॉन्टेड हवेली और एक बदला लेने वाली आत्मा, टिपिकल बॉलीवुड हॉरर मूवी, राइट? तो अपनी को एग्जैक्टली था क्या? DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हम पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते थे। तो सवाल आता है कि अपनी मोंजुलिका बनी कैसे? तो इसके पीछे है 3 मेजर साइकोलॉजिकल रीजंस। चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड हर एक्सपीरियंसेस। अवनी की दादी हमेशा उसे मोंजुलिका की स्टोरी सुनाती थी और अवनी ने उस स्टोरी से डीप कनेक्शन बना लिया था, जो कि उसकी आइडेंटिटी ने अडॉप्ट कर लिया था। दूसरा है एनवायरमेंट ट्रिगर। जैसे ही अवनी उस हवेली में जाती है और वो बंद दरवाजा देखती है तो उसका पुराना ऑब्सेशन वापस आ जाता है और उसका पुराना ऑब्सेशन एक साइकोटिक ब्रेक में बदल जाता है। थर्ड है रिप्रेस्ड इमोशन। तो अवनी एक स्वीट, सिंपल, सीधी सादी लड़की थी। के अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसका दिमाग एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करता है, जो कि एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है मोंजुलिका। मूवी में DID के कुछ रियल लाइफ सिम्टम्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि ब्लैकआउट्स, जिसे हम एमनीजिया भी कहते हैं। जैसे कि अवनी को सुबह उठते ही कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने पिछली रात क्या किया था। हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ। तो गाइस, आप सबको ये सीन तो याद होगा जिसमें अवनी एक भारी भरकम बेड एक हाथ से उठा लेती है। साइकोलॉजी में हम इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो लास्ट सिम्टम है आइडेंटिटी स्विचिंग। जैसे ही घुंघरू की आवाज आती है, अवनी की आइडेंटिटी स्विच हो जाती है और मोंजुलिका में चेंज हो जाती है। घुंघरू की आवाज सुनते ही अवनी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब आता है मूवी का क्लाइमेक्स, जिसमें डॉक्टर आदित्य तांत्रिक की विद्या और साइंस को मिक्स कर देता है। उसे पता है अवनी सिर्फ दवाई से तो ठीक नहीं होने वाली। इसे कहते हैं कैथारसिस, जिसमें डॉक्टर आदित्य एक फेक सिनेरियो क्रिएट करता है और एक राजा को मार देता है। तो मोंजुलिका की आत्मा का जब मकसद पूरा हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो जाती है और अब अवनी नॉर्मल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या रियल में DID इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। रियल थेरेपी में बहुत टाइम लगता है, महीनों और कभी कभी तो सालों लग जाता है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि भूल भुलैया एक हॉरर मूवी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लाइक